आज हमारे साथ मौजूद है सुश्री प्राची चौकसे जी। आप विभिन्न अंग्रेजी अखबारों जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, डीबी पोस्ट में कार्यरत रह चुकी है। आप दूरदर्शन में बतौर एंकर भी दिख चुकी है। आपको सक्रिय पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है। पत्रकारिता के अलावा आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भरतनाट्यम नृत्यांगना भी है। वर्तमान में आप वेब पोर्टल न्यूज क्रस्ट की संस्थापक व सहायक संपादक भी है। तो आइए हम प्राची जी से उनके पत्रकारिता सफर व डिजिटल पत्रकारिता विषय पर चर्चा करते हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, सबसे पहला सवाल हमारा, आपका पत्रकारिता में आना कैसे हुआ? मैं जब कॉलेज में थी तब मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करनी है जी। और मैं थोड़ा बहुत लिख लेती थी हिंदी और इंग्लिश में। तो समवन सजेस्टेड मी कि आप जर्नलिज्म क्यों नहीं करते जी। तो मैंने इसको थॉट दिया, तो थोड़ा मैंने रिसर्च किया, तो मुझे लगा कि शायद ये प्रोफेशन मेरे लिए है, क्योंकि मैं काफ़ी एक्टिव हूँ और मैं 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया। हम अक्सर देखा करते कि पत्रकारिता एक ऐसा पेशा बन गया है जिसमें हम परिवार को समय नहीं दे पाते। आपको 24/7 फील्ड में जाना रहता है, या कभी भी कॉल आ गया संपादक का तो जाना पड़ता है। तो ऐसे में कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स या घर वालों की तरफ से कुछ? टचवुड, मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव रहे हैं जी। मेरे मायके से भी और मेरे ससुराल से भी। दे हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी जर्नलिस्ट हैं, मेरे हस्बैंड भी जर्नलिस्ट हैं, इसलिए वो उस माहौल से काफ़ी फ्रेंडली हैं कि हमें क्या टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि हम फैमिली को समय नहीं दे पाते या हम बाहर ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीक़ा की टचवुड मुझे तो अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मैम, महिलाओं को पत्रकारिता में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? एज कम्पेयर टू मेन, हाँ, महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, 2 times ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। फर्स्ट, उनको अपनी डिग्निटी को बचाते हुए काम करना पड़ता है। ये चुनौती शायद मेल जर्नलिस्ट्स को नहीं आती। उनको हमेशा ये कंसिडर किया जाता है कि अगर कोई फीमेल जर्नलिस्ट है तो उसको बहुत लाइट बीट्स जैसे आर्ट एंड कल्चर, एंटरटेनमेंट पकड़ा दिया जाए। उनको ये लगता है कि वो लोग मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म के लिए शायद बने ना हो, इतने स्ट्रॉन्ग ना हो। तो हर कदम पे, बी इट रिपोर्टिंग, बी इट डेस्क, बी इट पेज मेकिंग, इवन बी इट फोटोग्राफी, अगर कोई जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट भी अगर कोई लड़की बनना चाहती है तो भी उसको पहले अपने आप को सबसे पहले प्रूव करना पड़ता है, उसके बाद ही उसे असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। ये स्ट्रगल शायद मेल जर्नलिस्ट को नहीं होता। दूसरा, उनको अपने डिग्निटी को बचाने के लिए फाइट नहीं करना पड़ता, क्योंकि जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन भी है जहाँ पे अनड्यू एडवांटेज भी लिया जाता है लड़कियों का। तो इस चीज़ को शायद मेल जर्नलिस्ट को फाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैम, आप तीनों विधाओं में आप काम कर चुकी है जी। प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक और अब वर्तमान में डिजिटल जी। मैम, आप डिजिटल पत्रकारिता और अन्य पत्रकारिता में आप क्या अंतर देखती है? हर पार्ट ऑफ जर्नलिज्म में, जैसे डिजिटल भी, प्रिंट भी, इलेक्ट्रॉनिक भी, हर पार्ट के अपने खुद के फ्लॉज भी हैं, अपने खुद के एडवांटेजेस भी हैं। डिजिटल जर्नलिज्म में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इमीडिएटली अपने रीडर्स तक खबरें पहुंचा सकते हो, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी संभव है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है। डिजिटल जर्नलिज्म हम एक मोबाइल से या हम एक लैपटॉप से कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चैनल चलाने में हमें एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं, सेटअप भी बड़ा लगाना पड़ता है और हमें मैन पावर भी उतनी ही चाहिए होती है। प्रिंट मीडिया में हमें ऑब्वियसली एक दिन बाद इंफॉर्मेशन मिलती है। डिजिटल मीडिया में हम वीडियो भी दे सकते हैं, कंटेंट भी दे सकते हैं, फोटोग्राफ्स भी दे सकते हैं। तो हम इन तीनों को मिलाकर डिजिटल मीडिया बनता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, क्योंकि वो जो खबर वो रीडर पढ़ रहा है उसका वो वीडियो भी देख सकता है, तो वो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से और ज़्यादा अच्छे से वाकिफ हो सकता है। मैम, जैसा कि आपको इतना समय हो चुका है पत्रकारिता में जी। तो कभी भी कोई ऐसा आपके जीवन में पत्रकारिता के दौरान कोई ऐसा क्षण आया जब आपको लगा कि अब मुझे पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए? हाँ, ऐसा आया है ज़रूर। और बहुत शुरुआत, मेरे करियर की बहुत शुरुआत में ही ऐसा एक एपिसोड हुआ था, जिसके बाद मुझे लगा था कि यार शायद मुझे जर्नलिज्म छोड़ के मैं कोई और प्रोफेशन को ऑप्ट कर लूँ। तो क्या वो अपने दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे, वो क्या चीज़ थी? मैंने डिग्निटी बचाने की बात की थी आपसे पहले,
तो जी उसी से रिलेटेड है ये। मैं उस अखबार का नाम नहीं लूँगी बिकॉज जी अगेन डिफेमेशन वाली बात आ जाएगी। बट जी जब मेरा पहला जॉब लगा था, मेरे जो मेट्रो एडिटर थे वो मुझे इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान करते थे कि काफ़ी मुझे इस चीज़ को लेके ताने सुनने पड़ते थे बिकॉज मैं उनके साथ बाहर नहीं जाती थी, मैं उनके साथ पार्टीज अटेंड नहीं करती थी इसलिए। और मेरे साथ जो लड़की ने ज्वाइन किया था वो ये सारी चीज़ें कर रही थी, कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी थी। जी तो वो चाहते थे कि क्योंकि मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ और मेरे थॉट्स काफ़ी डिफरेंट हैं यहाँ के लड़कियों से, तो मैं उस चीज़ को शायद मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊँ, पर मैंने नहीं किया। तो उसके बाद का जो मेरा फाइट था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, जी तब मुझे पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन में आप जब किसी चीज़ के लिए फाइट करते हैं तो हु आर योर फ्रेंड्स, हु आर योर एनिमीज, जो आपके साथ होने का दिखावा करते हैं वही आपको बैक स्टैप करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। तो वो एक मोमेंट ऐसे आया था और मेरी जो फाइट थी वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी फेमस हो गई थी कि ये लड़की है जो फाइट कर रही है। तो फाइनली फिर जब अति हो गई, मुझे उठा के इंदौर ट्रांसफ़र कर दिया गया विदाउट एनी नोटिस। मैं नहीं गई तो मुझे और प्रताड़ित कर दिया। और मुझे एडिटर मुझे केबिन में बुला के मुझे बोलते थे कि तुम जैसी लड़कियों को तो घर पे बैठ के बर्तन धोने चाहिए था कि जर्नलिज्म करना चाहिए। देन एडिटर एक दो बार ऐसे हुआ था कि बजट था, आई स्ट्रिक्टली रिमेंबर, मैं बीएमसी देखती थी तभी, तो बजट था और मुझे उसकी कॉपी बनानी थी। ज़िंदगी में पहले कभी बजट बनाया नहीं था मैंने, इकोनॉमिक्स से कुछ दूर दूर तक वास्ता नहीं था, तो मैं थोड़ा टाइम ले रही थी उस चीज़ को बनाने में। तो वो आया मेरे पीछे से और ऐसे बंच ऑफ प्रेस रिलीजेस मेरे टेबल पे ऐसे फेंक के गया कि तुम्हें लिखना नहीं आता, तुम्हें कुछ करना नहीं आता। नो, पूरे भरे ऑफिस में वो आपके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहा है। एंड जब मैं रिबेल या रिटर्न में उस चीज़ को देती थी तो मुझे बहुत मेरी स्टोरीज़ को रोक दिया जाता था, मेरी बायलाइंस हटा दी जाती थी, मेरी स्टोरीज़ को बहुत ही घटिया तरीके से प्रेजेंट किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें हुई तो फिर बहुत फाइट किया। जब मुझे पता चला कि कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, फिर मैंने छोड़ दिया वो ऑर्गेनाइजेशन। वो एक मोमेंट आया था जब मुझे ऐसा लगा था कि यार अब मैं शायद नहीं करूँ जर्नलिज्म, तो ज़्यादा बेटर है। तो वो स्टार्टिंग में ही मेरा एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी नेगेटिव मिला जर्नलिज्म में। मैम, डिजिटल पत्रकारिता में आपको क्या संभावनाएं नज़र आ रही है? डिजिटल पत्रकारिता में बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट मुझे दिखता है एज ए जर्नलिस्ट। क्योंकि जैसे लाइक आई सेड कि मैं अगर फील्ड पे जा रही हूँ, मैं तुरंत फील्ड पे से ही वो इमीडिएट रीडर्स के पास इंफॉर्मेशन भेज सकती हूँ। मुझे उसके लिए ओवी फैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे इसके लिए कैमरा क्रू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक सिंगल मोबाइल से मैं इस डिजिटल जर्नलिज्म को एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। इसलिए अगर इकोनॉमिकली फीजिबल भी है और इसका फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट इसलिए लगता है बिकॉज, और कहते हैं ना कि हर चीज़ हमें मोबाइल पे अवेलेबल हो गई है। जी। हमें एप्लीकेशंस भी मिल जाते हैं, हमें न्यूज़ अपडेट भी आ जाते हैं। तो ये तकनीकों का इजाद बहुत हो चुका है। बिल्कुल। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जी। तो मैम, आप खुद एक वेब पोर्टल चला रही है, तो उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या करती है? इसका सिक्योरिटी मेरी टेक्निकल टीम हैंडल करती है जी। मेरा काम सिर्फ एडिटोरियल तक सीमित है और मुझे अगर कोई कहीं चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि कोई मैलवेयर है या कोई स्पाईवेयर मेरे वायरस मेरे वेबसाइट को अटैक कर रहा है या कुछ मुझे वेबसाइट ऑपरेशंस में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं मेरी टेक्निकल टीम को बोलती हूँ, वो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं। मैम, डिजिटल में आपकी जो खबरें जाती है जी, तो आप कैसे पता करती है कि आपकी खबरों को कितनी व्यूज़ मिले हैं? ये चीज़ का कैसे पता लगता है? जी, CMS होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जी। हर वेबसाइट का जो CMS होता है वो अलग अलग होता है। ब्लॉगर होते हैं, वर्डप्रेस होते हैं। आप उस पर लॉग इन करते हैं, आप अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं, अपने ऑल पोस्ट्स पे आप जाओ जी। तो आपकी स्टोरी की हेडलाइन आती है वहाँ पे। आपकी स्टोरी की हेडलाइन के साथ उसमें व्यूज़, अगर फॉर एग्जांपल 100 व्यूज़ हैं तो 100 व्यूज़ पे एक छोटी सी आई बनी होगी एंड उसके बाजू में 100 होगा एंड छोटा सा एक ऐसा स्पीकअप बॉक्स जिसे कहते हैं वो बना होगा, वो उससे अपने को कमेंट पता चलते हैं। तो उस कितने व्यूज़ मिले हैं और कौन सी स्टोरी को कितने ज़्यादा मिले हैं, वो एक होता है गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी अपन इस चीज़ को पता कर सकते हैं। आपको आपकी गूगल आईडी से लॉगिन करके आपको दिख जाता है कि आपकी वेबसाइट के लिए कितने व्यूज़ आए हैं। ब्लॉगर पे एक एडवांटेज है आपको कौन सी कंट्री से व्यू आए हैं ये भी आपको पता चल जाता है।
कौन सी स्टोरी के लिए अभी तक आपके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, कौन से ग्लोबली कौन से एरिया से आपको सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आपको इससे एक डायरेक्शन मिल जाता है कि मैं कौन से दुनिया के कौन सी जगह पे मेरा टारगेट ग्रुप है और किस तरीके के स्टोरीज़ का जॉनरे जो है वो लोग रीड करना पसंद कर रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से मेरी स्टोरीज़ पे या मेरे वेब पोर्टल पे काम कर रही हूँ। जो लड़कियां पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही है जी। उनके लिए कोई संदेश आप अगर देना चाहे? मैं हमेशा से एक चीज़ बोलती हूँ, क्रॉल टू सक्सेस, डोंट काउच टू सक्सेस। मैं सब लड़कियों को यही बोलती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आप अभी कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ोगे, लेकिन आप कब तक इन चीज़ों को से आगे बढ़ते जाओगे। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपके लाइफ में ऐसा आएगा जब आप देखोगे कि यार मैंने काबिलियत पे काम नहीं किया, या मुझे मेरी काबिलियत की वजह से काम नहीं मिला, क्योंकि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, या क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रही, शायद इसलिए मुझे लोगों ने काम दिया। एंड जब मैं लोगों के काम नहीं आ रही हूँ तो मेरे पास कोई काम नहीं है। ट्रस्ट योर टैलेंट, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज। जी मैम, एक आखिरी सवाल। जी। अभी हम देख रहे हैं कि जो भी जितने पत्रकार हैं वो अपनी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पुस्तकें भी लिख रहे हैं। जी। तो आपने भी क्या इसमें कोई कदम बढ़ाया है? जी हाँ, मैं एक बुक लिखने की प्रोसेस में हूँ अभी। अच्छा जी। और होपफुली विद इन अ ईयर मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे आप लोगों के साथ सामने रख दूँ। सो जस्ट होपिंग, क्रॉसिंग योर फिंगर्स। ये थी हमारे साथ प्राची चौकसे जी, जिन्होंने डिजिटल पत्रकारिता व अपने पत्रकारिता सफ़र के बारे में हमसे चर्चा की। अगले सप्ताह हम किसी और शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।